हेलो एवरीवन। बीपीएससी की तरफ से 76 सीटों पे बिहार के आईटीआई कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल के पद पे वैकेंसी आई है। मैं बहुत ही कम टाइम में जो मेन पॉइंट है उसे बताने जा रहा हूं ताकि चयन प्रक्रिया सभी को आसानी से समझ में आ जाए। तो दोस्तों देखते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है उसे समझते हैं। तो दोस्तों विज्ञापन संख्या 28/2024 है। पोस्ट का नाम जो है आईटीआई वॉइस प्रिंसिपल, मतलब आईटीआई कॉलेज में वॉइस प्रिंसिपल का पोस्ट है जो कि टोटल 76 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अगर वैकेंसी की बात करें तो यूआर में 14 सीट है और यहाँ फीमेल का सीट 5 है। ईडब्ल्यूएस में 8 सीट है, फीमेल के लिए 3 सीटें हैं। एससी के लिए 16 सीटें हैं और इसमें फीमेल के लिए 6 सीटें हैं। एसटी के लिए 1 सीट है और फीमेल में सीट एसटी में फीमेल में सीटों की संख्या 0 है। ईडब्ल्यूएस में सीटों की संख्या 22 है और फीमेल में 8 सीट है। ओबीसी में 15 सीट है, फीमेल में 5 सीट है। दोस्तों वेतनमान जो है लेवल 9 का रहने वाला है। इसमें अगर आपका जॉब लगता है तो सैलरी जो है अप्रोक्स 85,000 के पास आपका मंथली सैलरी इन हैंड मिलेगा काटने के बाद। और दोस्तों चलते हैं आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप किसी भी ब्रांच में हैं, आप इंजीनियरिंग का डिग्री आपके पास किसी भी ब्रांच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास एमटेक का डिग्री है तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाएंगे। ये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शामिल नहीं है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में सिर्फ आपका बीटेक है। अगर आप बीटेक हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है मिनिमम 22 साल है और मैक्सिमम 37 वर्ष है। अगर आप जिसमें आप अपना कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जैसे एसटी के हैं या एससी के हैं तो उसमें 5 साल आप ऐड कर लीजिएगा। ओबीसी के हैं तो आप 3 साल ऐड कर लीजिएगा। वो अपना कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा। डिटेल नोटिफिकेशन में सारा चीज़ दिया है। मैं आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ ताकि पूरा एडवर्टाइजमेंट जो है आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों आपका रिटन एग्ज़ाम जो होगा ये 150 मार्क्स का होगा और जिसमें 150 क्वेश्चन होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा 150 मार्क्स का और उसमें 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें से आपका 100 जो क्वेश्चन रहेंगे वो जनरल इंजीनियरिंग साइंस से रहेंगे। और ये जो 100 क्वेश्चन जो जनरल इंजीनियरिंग साइंस के रहेंगे, दोस्तों विज्ञापन में मेंशन है कि बीपीएससी का जो एई का सिलेबस है वही सेम सिलेबस इसका रहेगा। तो दोस्तों आप बीपीएससी का जो एई का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार में, उसका जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसका आप कहीं से व्यवस्था करके, कहीं से आप या बुक हो या कहीं पीडीएफ हो, कहीं से आप व्यवस्था करके आप उसको एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। और पैटर्न जो है बीपीएससी का एक ख़ास बात है, पैटर्न वो कभी चेंज नहीं करता है। तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये 100 नंबर का जो जनरल इंजीनियरिंग साइंस रहेगा आप वहाँ से तैयार कर सकते हैं। बाकी सिलेबस सारा ये दिया हुआ है, उस सिलेबस के अनुसार आप पढ़ें। उसके बाद दोस्तों 50 मार्क्स का, ये 150 नंबर में 50 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड रहेगा, जिसमें मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे। 50 नंबर का मैथ रीजनिंग पूछा जाएगा। टोटल यहाँ पर 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। और दोस्तों ये 150 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा इसी पे आपका शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आप इसमें कितना नंबर लाते हैं इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं ताकि आप इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट हों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स में 40 मार्क्स आपका बीटेक में जो आप एकेडमिक में जो मार्क्स लाए हैं उसका वेटेज दिया जाएगा। मतलब आप 70% लाए हैं बीटेक में तो 40% मार्क्स का वेटेज है उसका, मतलब 0.4 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 28 मार्क्स आपका बीटेक का जो एकेडमिक का जो मार्क्स है उसके आधार पे आपको ये 28 मार्क्स मिलेंगे। जो लोग एमटेक किए हुए हैं उनका जो एकेडमिक मार्क्स है उसका 20 मार्क्स वैल्यू है। मतलब उनका मान लिया जाए एमटेक में आपका 60% मार्क्स है तो इसमें आप 0.2 से मल्टीप्लाई करा के आप देख सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स बनता है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका 12 मार्क्स बनता है।
और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 10 मार्क्स का आपका एक्सपीरियंस। अगर आप एक्सपीरियंस रखे हैं, किसी इंडस्ट्री में काम किए हैं या तो आप टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। 1 साल का 5 नंबर दिया जाएगा और 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। अगर 2 साल से ज़्यादा है तो भी 10 ही मार्क्स दिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 10 मार्क्स दिया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि 40 मार्क्स बीटेक का एकेडमिक का है, 20 मार्क्स आपका एमटेक एकेडमिक का है, 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का है और 10 मार्क्स आपका एक्सपीरियंस का है। मिलके 100 मार्क्स होते हैं। और दोस्तों जो मेरिट तैयार किया जाएगा, फाइनल मेरिट जो तैयार किया जाएगा वो टोटल 250 नंबर पे मेरिट तैयार किया जाएगा कि 250 नंबर में आप कितना लाए हैं। 150 नंबर हो गया आपका रिटन एग्ज़ाम का और 100 नंबर इधर आपका हो गया ये एकेडमिक का और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस का। ये तीनों मिला के आपका 100 नंबर, टोटल आपका 250 नंबर पे मेरिट बनेगा। दोस्तों ये जो 150 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम होने वाला है, ये मेन रोल प्ले करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 150 नंबर का जो रिटन एग्ज़ाम है इसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आपको इंटरव्यू के लिए इसी के बेसिस पे बुलाया जाएगा। ये नहीं कि आपका एकेडमिक सेशन में आपका बहुत अच्छा नंबर है तो उसका नंबर अभी नहीं जोड़ा जाएगा। आपका इंटरव्यू हो जाएगा, उसके बाद जब मेरिट बनेगा तब वो नंबर जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा कि किसका रैंक कितना बनता है उस नंबर पे। लेकिन इंटरव्यू के लिए आपको पहले इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, तो आपको ये 150 नंबर में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी जाके आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे। नहीं तो आप यहीं से आप बाहर हो जाइएगा, सिलेक्शन प्रक्रिया से बाहर हो जाइएगा। इसलिए यहाँ पर 150 नंबर में अगर आप बहुत ही अच्छा करते हैं, अगर आप एमटेक का स्टूडेंट हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अगर आप एमटेक का स्टूडेंट हैं, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है एमटेक में मिल रहा है, लेकिन आप ये 150 नंबर में आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं, तो फिर इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो फिर आपका जो एमटेक का एक्स्ट्रा मार्क्स है वो तो आपका रखा ही रह जाएगा। तो बीटेक वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर आप लोग अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपका जो एमटेक का जो 20 मार्क्स का वेटेज है, आप वो यहाँ पर उसको आप पीछे कर देते हैं तो आप आगे निकल जाइएगा, आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। आपको एमटेक वालों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि एमटेक का 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहा है तो अब मेरा नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लेते हैं कि कोई लड़का है, उसका एमटेक में बहुत अच्छा परसेंट है, तो 80% है, मतलब 80% मार्क्स है, तो इसका टोटल जो मार्क्स बनेगा वो 16 मार्क्स बनेगा। तो आप 16 मार्क्स यहाँ ज़्यादा ला लेते हैं तो आपका उसको तो आप यहीं पर पीछे कर सकते हैं। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको ये 150 मार्क्स में आपको बहुत ही अच्छा नंबर लाना पड़ेगा। आप 85% के ऊपर ही नंबर लाइए, 85-90% के पास आप नंबर लाइए तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें जनरल इंजीनियरिंग साइंस है दोस्तों, ये बहुत ही जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है उसके लिए कोई ज़्यादा टफ नहीं है, वो हर कोई तैयार कर लेगा। तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा करना पड़ेगा, तो आप इसमें अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट एक्सपीरियंस का बात करते हैं कि जो आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, लेकिन इसमें भी बोला गया है कि अगर एमटेक के बाद आपका टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं कि आप बीटेक के बाद 4 साल पढ़ाए हैं और बाद में एमटेक किए हैं तो वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट, वो एक्सपीरियंस मान्य नहीं होगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों यही नोट करने वाला है कि एमटेक के बाद का अगर टीचिंग का आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही मान्य होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपका इंडस्ट्रियल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बीटेक के बाद भी किए हैं तो वो मान्य होगा। ये दोनों में से कोई एक चाहिए, या तो ये चाहिए या तो ये चाहिए। लेकिन आपके पास अगर एमटेक है तो आपके पास एमटेक के बाद का टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। इसलिए जो एमटेक वाले हैं वो ध्यान दीजिए कि टीचिंग का एक्सपीरियंस आपको एमटेक का बाद का बनवाना है। और दोस्तों मेरिट प्रेफरेंस कैसे बनेगा, जो बीपीएससी अपना नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि मेरिट का प्रेफरेंस क्या रहेगा। जैसे कि आपका जब रिटन में सेम मार्क्स आ जाता है, आपका रिटन में सेम मार्क्स आ जाता है तो पहले देखा जाएगा कि 150 में किसका नंबर ज़्यादा है, तो उसको पहला उसको आगे रैंक रखा जाएगा। उसके बाद अगर ये भी सेम रहा तो देखा जाएगा कि इंटरव्यू में किसको कितना ज़्यादा मार्क्स मिला है, उसको अच्छा रैंक पे रखा जाएगा। जिसका नंबर इंटरव्यू में अच्छा रहेगा उसको उसका रैंक ऊपर रहेगा। उसके बाद अगर उसमें भी सेम रहा तो उसके बाद देखा जाएगा कि आपका एज, आपको एज के देखा जाएगा कि आपका एज में जिसका पहले लेटर आएगा अल्फ़ाबेट में, उसके बाद एज देखा जाएगा। एज में जिसका रहेगा, जो ज़्यादा यंगर रहेगा उसका रैंक पीछे हो जाएगा, जो ओल्डर रहेगा उसका रैंक अच्छा रहेगा, उससे अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर अल्फ़ाबेट देखा जाएगा, आपका नाम का अल्फ़ाबेट देखा जाएगा कि पहले किसका है बाद में किसका है।
ये मेरिट प्रेफरेंस रहेगा। और दोस्तों फॉर्म जो फ़ी भरना है, फॉर्म जो भरना है, और दोस्तों जो फॉर्म भरना है उसका फ़ी के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म का फ़ी, बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपया रखा गया है, उस सभी के लिए रखा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 200 रुपया लगेंगे, लेकिन अगर आप आधार कार्ड देते हैं तो आपका ये 200 रुपया नहीं लगेगा। अगर आधार कार्ड आप उसमें डालते हैं और वेरीफाई करते हैं तो आपको 200 बायोमेट्रिक फ़ी नहीं देना पड़ेगा। और अगर आप आधार कार्ड नहीं उसमें देते हैं तो आपको 200 रुपया फ़ी बायोमेट्रिक फ़ी लगेगा, वो सभी के लिए है। और जो जनरल फ़ी है वो जनरल के लिए 750 फ़ी है। SC ST जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए 200 फ़ी है। बिहार की जितनी भी महिला हैं वो चाहे जनरल हो और चाहे कैटेगरी में हो उनके लिए 200 फ़ी है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 फ़ी है और बाकी सभी के लिए 750 फ़ी है। और दोस्तों ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा वो 25 मार्च से होगा और लास्ट डेट है 16 अप्रैल। दोस्तों मैं पूरे विज्ञापन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया हूँ ताकि सभी को समझ में आ जाए कि क्या है सिलेक्शन प्रक्रिया। और दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें मेरा चैनल रजौर एजुकेशन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।